और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोदरली में 4 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत हो गई है और 3 घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर 1 बजे बोदरली में 4 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत हो गई और 3 मोर घायल हो गए हैं। एसडीओपी अजय सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि खेत में डला हुआ रासायनिक पदार्थ खाने से 4 मोरों की मौत हुई है। अभी 3 का उपचार किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर मोरों का उपचार करने में जुट गए हैं। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बुरहानपुर जिला न्यायालय में समाधान आपके द्वार योजना के तहत लोक अदालत का आयोजन हुआ। शनिवार सुबह 11 बजे जिला न्यायालय में समाधान आपके द्वारा योजना को लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा कि 10 स्थान पर यह शिविर आयोजित किए गए हैं, जहां पर मामलों के समझौते हो रहे हैं। 24/2/2024 को समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत पूरे बुरहानपुर जिले में विभिन्न 10 क्लस्टर गठित किए गए, जिसके अंतर्गत शिविर आयोजित करके मामलों को निराकरण किया जाएगा। और उक्त शिविर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिले के सारे विभाग और न्यायालय स्तर पर लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन स्तर के मामले का निराकरण किया जाएगा। अधिकांश मामले ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होते हैं और इन्हीं मामलों का यदि उसी स्तर पर विवाद के अंकुरण स्तर पर निराकरण कर दिया जाए तो अधिक संख्या में जो मामले कोई विवाद जो उत्पन्न होते हैं उनका उसी स्तर पर निराकरण किया जा सकता है। और न्यायालयों में भी जो लंबित अवस्था है और प्रकरणों की जो लंबित अत्यधिक दबाव आ रहा है उससे बचा जा सकता है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्व, वन, विद्युत, पुलिस, नगर पालिका के जितने शमनी मामले हैं और न्यायालय स्तर के जितने शमनी और प्री लिटिगेशन स्तर के मामले उनका एक साथ निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज 24/2/24 को समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बुरहानपुर जिले में 10 स्थानों पर क्लस्टर गठित किए गए हैं और इस लोक अदालत में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, नगरीय निकाय विभाग के शमनी आपराधिक मामले, लिटिगेशन के, प्री लिटिगेशन के और न्यायालय में प्रचलित राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि हमारा प्रारंभिक स्तर पर ही अंकुरण स्तर पर ही मामले का निराकरण हो जाए, ताकि अनावश्यक समय की और खर्चे की बचत हो सके। और ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें पहली बार राजस्व, वन विभाग, विद्युत विभाग और नगर निगम पुलिस विभाग को शामिल किया गया है। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर संत रविदास महाराज की बड़े हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई। जयंती को लेकर समाजजनों में उत्साह भी देखा गया। शनिवार दोपहर 12 बजे बस स्टैंड पर संत रविदास महाराज की समाजजनों द्वारा जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। छाया चित्र पर माल्यार्पण कर जयघोष लगाए गए। समाज के जितेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 30 वर्षों से हमारे द्वारा यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है। आज भी माल्यार्पण कर संत रविदास महाराज द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे। रविदास महाराज की जयंती का कार्यक्रम रखा था, फूल माला बनाने का। हर साल के मुताबिक हर साल होता है ये, तो इसमें सार्वजनिक रूप से सब समाज के लोग आते हैं और आरती करते हैं। दौलतपुर में बस स्टैंड पे हुआ। आज हमारे गुरु की जयंती है, श्री संत रविदास महाराज की। बस स्टैंड पे आके माल्यार्पण करते हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोनी में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 11 बजे ग्राम लोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची लालबाग थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। मृतक महिला का नाम संगीता पति उखड़ू बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में मृतक महिला का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया। लालबाग थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिला प्रशासन की ओर से पीएम विश्वकर्म योजना को लेकर सेमिनार सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम हुआ।
जहां पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने स्टॉल भी लगाए थे। कार्यक्रम में विधायक अर्चना चिटनीस, महापौर माधुरी, अतुल पटेल, नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने इस योजना के तहत लोगों को किस तरह से लाभ दिया जाएगा, इस पर विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर नगर निगम में समाधान शिविर लगा जहां पर टैक्स के अधिभार में 100% की छूट दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 11:30 बजे नगर निगम में समाधान शिविर लगा। समाधान शिविर में टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 100% की छूट दी गई, जिसको लेकर लोग टैक्स जमा करने के लिए पहुंचे। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देश पर शिविर लगाया गया। शिविर में जलकर संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज में 100% की छूट दी गई। देखिए, राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण के निर्देश पर जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आज यहाँ बुरहानपुर नगर निगम द्वारा समाधान आपके द्वार का शिविर का आयोजन नगर निगम परिसर में किया गया है। और ऐसे जो भी प्रकरण जो भविष्य में किसी न्यायालयीन विवाद की स्थिति जिन्हें बनती है और विवाद ऐसे न्यायालयों में निराकरण के लिए जाते हैं, उनको हम प्री लिटिगेशन स्तर पर ही, यानी वो विवाद को उत्पन्न होने के पूर्व ही अगर हम निराकरण करते हैं तो न्यायालय में जो विचाराधीन है प्रकरण, उनकी संख्या में कमी आती है। इसको ध्यान में रख के राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा ये समाधान आपके द्वार का ये कार्यक्रम चालू किया गया है। आज जो शिविर लगा है समाधान आपके द्वार, मेरी सभी शहरवासियों से अपील है, निवेदन है कि आपके पास जो टैक्स बाकी, जो कर बाकी है, वो निगम में जमा करिए और निगम की सहायता करिए। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में पटवारी परीक्षा में चयनित पटवारियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के लिए सुबह से ही पटवारी पहुंचे और उन्होंने सत्यापन करने के लिए सबसे पहले अपने दस्तावेज दिए। इसके बाद सत्यापन की कार्यवाही शुरू हुई। सुबह से हुई सत्यापन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक चली। कुछ पटवारी केंद्र पर नहीं पहुंच पाए, जो पहुंचे उनका सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार की गई है।